Hello, dear students. Welcome to the online classes for higher class of Mutare Public High School Select School. So today we are going to start a new lecture, and that is conditional clauses. So चलिए आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, वो है हमारे कंडीशनल क्लॉजेस। इससे पहले हमने रिलेटिव क्लॉज आप लोगों को बताया। अब हमारे पास और एक क्लॉज है, दूसरा क्लॉज जिसका नाम कंडीशनल क्लॉज है। तो ये कौन सा क्लॉज होते हैं, आइए हम इस डिस्कशन में आपको समझा देते हैं। जैसे कि आपने इस डेफिनेशन में ही या इस टाइटल में ही आपने देखा है कंडीशनल क्लॉजेस। कंडीशनल क्लॉज में जो वर्ड कंडीशन आते हैं तो दैट मीन्स समथिंग दैट इज टॉकिंग अबाउट कंडीशन, यानी कि कोई चीज़ या कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कंडीशन डिस्क्राइब किया हो, कंडीशन बयान किया हो, तो ऐसे क्लॉज को हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है द इवेंट और सिचुएशन डिस्क्राइब इट इन मेन क्लॉजेस डिपेंड होते हैं ऑन द कंडीशन इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस होते हैं, अब यानी कि आपके सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, एक मेन क्लॉज होते हैं, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वही आपका कंडीशनल क्लॉज होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, एक इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। अब ऐसे में कोई ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज होगा जिसमें कंडीशन दी हो, ठीक है, तो ऐसे क्लॉज को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। और आपकी जो मेन क्लॉज में जो इवेंट और सिचुएशन डिस्क्राइब किया है वो डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि जो आपका मेन क्लॉज है, जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो एक्शन तब तक फुलफिल नहीं होगा जब तक ना आपके डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर या सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगा। यानी कि जब तक ना वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक ना आपका मेन क्लॉज के अंदर जो एक्शन है वो फुलफिल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस है, इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट। ये एक सेंटेंस है, इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट। ये पूरा एक सेंटेंस है, इफ इट रेन्स अगर बारिश होते हैं तो वी विल गेट वेट, हम भीग जाएंगे, हम भीग जाएंगे। तो इसमें ये जो पूरा सेंटेंस है, इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर आपका दो क्लॉज आ रहे हैं, एक है मेन क्लॉज जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम यानी डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। और इसी में ही आपका कंडीशन आते हैं, कंडीशन आते हैं, तो इसीलिए इस क्लॉज को हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। अब आपका जो मेन क्लॉज है, वी विल गेट वेट, सेंटेंस तो क्लियर है, मीनिंग क्लियर आ रहे हैं, इसीलिए तो ये मेन क्लॉज है, हम भीग जाएंगे, बात सही, यहाँ पे पूरा मीनिंग आपको क्लियर आ रहे हैं, मैसेज क्लियर दे रहे हैं। लेकिन ये कंडीशन या ये एक्शन या ये इवेंट या ये सिचुएशन फुलफिल नहीं होगा जब तक ना आपका कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। वी विल गेट वेट, हम भीग जाएंगे, अरे ऐसे तो नहीं भीग जाएगा ना, इसके लिए कोई कंडीशन होगा, क्या होगा तब भीग जाएगा, इफ इट रेन्स अगर बारिश हुआ तो वी विल गेट वेट जो आपका मेन क्लॉज है, ये इस सिचुएशन को फुलफिल करने के लिए आपको कंडीशनल क्लॉज पे डिपेंड है। कंडीशनल क्लॉज क्या है, इफ इट रेन्स अगर बारिश हुआ तो हम भीग जाएंगे, इफ इट रेन्स अगर बारिश हुआ तो वी विल गेट वेट, हम भीग जाएंगे। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको कंडीशन भी दिया है, इसलिए इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। और एक चीज ये भी याद रखना कि ये जो मेन क्लॉज का एक्शन या इवेंट या सिचुएशन है वो आपको डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज पे। ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशनल क्लॉज का डेफिनेशन। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कंजक्शन यूज्ड इन कंडीशनल क्लॉज इज इफ। तो इसीलिए हम इस कंडीशनल क्लॉज को इफ क्लॉज भी कहते हैं। याद रखो, हम ज्यादातर कंडीशनल क्लॉज में कंजक्शन इफ का ज्यादा हम यूज कर लेते हैं, इसीलिए हम कभी कभार इसी कंडीशनल क्लॉज को इफ क्लॉज भी कहते हैं। ये अलग बात है, कभी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कंडीशनल क्लॉज को ही इफ क्लॉज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर, इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कंडीशनल क्लॉज में कंजक्शन इफ का ज्यादा यूज होते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आपके सारे कंडीशनल क्लॉज इफ से स्टार्ट हो, जो भी कंडीशन क्लॉज हो वो इफ से नहीं होगा,
उसके बगैर भी, इफ के बगैर भी हमारे पास कोई दूसरे कंजक्शन भी होते हैं जो हम कंडीशनल क्लॉज में यूज करते हैं, and these are unless provided so long as on condition that supposing in case of, ये सारे आपके दूसरे कंजक्शंस है जो कंडीशनल क्लॉज के अंदर आप यूज कर सकते हैं। चलिए इफ के बगैर भी आप देख लीजिए, she will fail unless he studies, sorry, unless she studies harder, यानी कि she will fail, वो फेल हो जाएगा, unless she studies harder, यहाँ पे सॉरी she है, unless she studies harder, जब तक ना वो मेहनत नहीं करती है। तो कहने का मतलब ये है she will fail आपका मेन क्लॉज है, यहाँ से यहाँ तक she will fail, वो फेल हो जाएगी, मेन क्लॉज है। unless she works hard या studies harder, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसमें कंडीशन है unless, कंडीशन क्लॉज है, यहाँ पे कंजक्शन यूज हुआ है unless का, इसीलिए क्लॉज को हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। क्यों कंडीशनल क्लॉज कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या दिया है? अनलेस शी स्टडीज हार्डर, जब तक ना वो मेहनत नहीं करेगी तो क्या होगा? शी विल फेल, वो फेल हो जाएगी जब तक ना वो मेहनत नहीं करेगी। तो शी विल फेल आपका मेन क्लॉज है जिस एक्शन का आपको डिपेंड रहते हैं कंडीशनल क्लॉज पे, सबऑर्डिनेट क्लॉज पे, ठीक है। सपोज देयर आर नो ट्रेन, व्हाट शैल वी डू, सेंटेंस है व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेगा। सपोज देयर आर नो ट्रेन, अगर मान लो यहाँ पे ट्रेन नहीं आया या यहाँ पे ट्रेन नहीं है, या सपोज करो कि स्टेशन पे ट्रेन नहीं है, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज है और इस क्लॉज में एक है डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। दैट मीन्स एक है मेन क्लॉज, दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ आपका कंडीशन भी जुड़ा है। अगर वो जुड़ा है तो समझ लेना वो क्लॉज कंडीशनल क्लॉज है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये वाले पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ये वाले पार्ट ऑफ क्लॉज, इस क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे और साथ साथ कंडीशनल क्लॉज भी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन यानी कि कंजक्शन सपोज का यूज हुआ है, इसीलिए कंजक्शन कंडीशनल क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ है, कंडीशनल क्लॉज है ये। और इसी में ही आपको कंडीशन यहाँ पे बयान करते हैं। सपोज देयर आर नो ट्रेन, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं आए तो व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेगा। ये जो व्हाट शैल वी डू है ये आपका मेन क्लॉज है और इसी एक्शन क्या उसको इसी पार्ट ऑफ क्लॉज का जो एक्शन है वो डिपेंड करता है आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज और कंडीशन पे, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमारे पास जो कंडीशन क्लॉज है वो किसको कहते हैं, ठीक है। और कंडीशनल क्लॉज को इफ क्लॉज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके जितने भी कंडीशन क्लॉज हैं वो सारे स्टार्ट होते हैं कंजक्शन इफ से, इसलिए हम उसको इफ क्लॉज भी कहते हैं। तो ऐसी बात भी नहीं है कि सारे कंडीशन क्लॉज आपका इफ से स्टार्ट हो, इफ के बगैर भी बाकी अदर कंजक्शन के साथ आपका कंडीशन क्लॉज स्टार्ट होते हैं। वो होते हैं जैसे कि अनलेस से, प्रोवाइडेड, यानी कि प्रोवाइडेड के साथ ओनली भी होते हैं या इफ भी होते हैं। सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज, ऑन कंडीशन दैट, सपोज, सपोजिंग, इन केस ऑफ, इन ऑर्डर टू, ये सारी चीज़ें आपका कंडीशनल क्लॉज के अंदर यूज होते हैं। अब हमारे पास कंडीशनल क्लॉज के टाइप्स भी हैं। कितने टाइप्स हमारे पास? यहाँ पे 4 टाइप्स है। इसी 4 टाइप्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक को रियल कंडीशन कहते हैं, दूसरे को अनरियल कंडीशन कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे मैंने शायद लिखा नहीं है तो मैं आपको थोरोली डिस्कस करके बता देता हूँ कि रियल कंडीशंस कौन से होते हैं और अनरियल कंडीशंस कौन से होते हैं। फिलहाल के लिए आप यूँ मान लीजिए कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कंडीशन क्लॉज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं प्रेजेंट कंडीशन, जिसको हम जीरो कंडीशन भी कहते हैं, जीरो कंडीशनल। विल कंडीशन, जिसको हम फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं। तीसरा होते हैं वुड कंडीशन, जिसको हम सेकंड कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं। एंड द फोर्थ वन इज वुड हैव कंडीशन, जिसको हम थर्ड कंडीशन भी कहते हैं। चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि पहला प्रेजेंट कंडीशन कौन सा है, विल कंडीशन कौन सा है, वुड कंडीशन कौन सा है और वुड हैव कंडीशन कौन से। या यूं मान लीजिए जीरो कंडीशनल क्लॉज, फर्स्ट कंडीशनल क्लॉज, सेकंड कंडीशनल क्लॉज एंड थर्ड कंडीशनल क्लॉजेस। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहला है हमारा प्रेजेंट कंडीशन क्लॉज, प्रेजेंट कंडीशन यानी कि जीरो कंडीशनल क्लॉज। इसका स्ट्रक्चर यूं मान लीजिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इस प्रेजेंट कंडीशन क्लॉज में आपको इफ, तो इफ तो होगा कंडीशन क्लॉज में, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल होगा प्रेजेंट कंडीशन में, और प्लस आगे का जो सेंटेंस है मेन क्लॉज में,
यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज में वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। याद कर लीजिए, ठीक तरह से समझ लीजिए कि जो आपका पूरा सेंटेंस है उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, और उस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर आपका दो क्लॉज आते हैं, एक आते हैं कंडीशनल क्लॉज, दूसरा आते हैं मेन क्लॉज। और जो आपका कंडीशनल क्लॉज होगा वो इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल होगा, और दूसरा जो मेन क्लॉज है वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही होना चाहिए, तब जाके आपका वो प्रेजेंट कंडीशन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हीट बटर, देख लीजिए प्रेजेंट कंडीशन में स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे रूल अप्लाई होते हैं कि नहीं। इफ यू हीट बटर इट मेल्ट्स, अगर आप बटर को हीट करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पे देखो, इफ यूज हुआ प्लस प्रेजेंट सिंपल, हीट बटर प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ, प्लस आगे देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस आपका प्रेजेंट सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल, ये रहा आपका प्रेजेंट कंडीशन का स्ट्रक्चर। तो ये है प्रेजेंट कंडीशन। अब ये प्रेजेंट कंडीशन क्यों कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इफ अ ड्राइवर सीज अ रेड लाइट ही स्टॉप्स, अगर ड्राइवर चलाते चलाते अगर उसको ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट उसको दिखाई देते हैं, ही स्टॉप्स द कार, वो जल्दी से कार को रोक देते हैं। तो जो ही स्टॉप्स है वो आपका मेन क्लॉज है, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और इफ ए ड्राइवर सीज ए रेड लाइट, वो आपका कंडीशनल क्लॉज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन इफ का यूज हुआ है और इसमें कंडीशन भी दिया है। कंडीशन क्या दिया है कि अगर ड्राइवर को ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट दिखाई देते हैं तो वो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रेजेंट कंडीशन। ठीक, नेक्स्ट वन इज विल कंडीशन। अब विल कंडीशन कौन सा है जिसको हम फर्स्ट कंडीशन भी कहते हैं, वो ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि कंडीशनल क्लॉज में आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए आपका कंडीशनल क्लॉज में। और जो मेन क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट के साथ विल और वांट होना चाहिए प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए, यानी कि इस तरह होना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉप दिस गिलास, इफ आई ड्रॉप दिस गिलास, अगर मैं इस गिलास को हाथ से छोड़ देता हूँ, इट विल ब्रेक, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये फ्यूचर है। तो ये विल कंडीशन क्यों है? क्योंकि ये फ्यूचर कंडीशन है। ये प्रेजेंट कंडीशन क्यों है? क्योंकि ये प्रेजेंट कंडीशन है। प्रेजेंट कंडीशन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में ही फुलफिल होने का चांस है उसको हम प्रेजेंट कंडीशन कहते हैं। और कोई भी ऐसा कंडीशन जो फ्यूचर में जाके कोई एक्शन अभी करके उसका रिएक्शन फ्यूचर में अगर आने का चांस है तो ऐसे कंडीशन को हम फ्यूचर कंडीशन और विल कंडीशन भी कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंडीशन किसको कहते हैं और विल कंडीशन किसको कहते हैं। ठीक है, यानी इफ आई ड्रॉप दिस गिलास, अगर मैंने सपोज मैंने हाथ में एक गिलास का गिलास लिया हुआ है, शीशे का गिलास लिया हुआ है, अगर मैं वो अपने हाथ से छोड़ देता हूँ तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर मैंने अपने हाथ से इस गिलास को छोड़ दिया तो उसका फ्यूचर में रिएक्शन क्या होगा कि वो ब्रेक होकर यानी कि पीस 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 हो जाएगा। ठीक, if I touch a live wire you will get a shock, if you touch a live wire you will get a shock, अगर तुमने लाइव वायर को करंट को हाथ लगाया यू विल गेट ए शॉक, तुम्हें करंट लग जाएगी। तो दैट मीन्स यानी कि इस एक्शन का डिपेंड करते हैं कंडीशन क्लॉज पे। और अगर कंडीशन क्लॉज फुलफिल होते हैं तो आपका जो एक्शन है वो फ्यूचर में भी फुलफिल हो सकता है। अगर आपने नंगे तार को हाथ लगाया तो आपको करंट आ जाएगा। तो दैट मीन्स अगर लगाया तो भी तो उसका रिएक्शन जो है ना वो फ्यूचर में आकर उसका रिएक्शन आपको भुगत सकता है, भुगतना पड़ेगा। दैट मीन्स वो फ्यूचर कंडीशन है। तो फ्यूचर कंडीशन कौन सा कंडीशन क्लॉज होते हैं? वो कंडीशन क्लॉज होते हैं जिस एक्शन का रिएक्शन फ्यूचर में आने का चांस हो, फुलफिल होने का चांस हो। तो ऐसे कंडीशन को विल कंडीशन और फ्यूचर कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन क्लॉज भी कहते हैं। इफ आई ड्राइव बस इट विल गेट एन एक्सीडेंट, अगर मैंने बस चलाया तो एक्सीडेंट हो सकता है, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने कहा इफ आई ड्राइव बस, अगर मैंने बस चलाया तो उसका रिएक्शन क्या होगा? इट विल गेट एन एक्सीडेंट। तो क्या होगा? जरूर एक्सीडेंट होगा भाई। क्यों? क्योंकि मुझे चलाना नहीं आते। तो आपका जो इफ आई ड्राइव बस है ये आपका कंडीशनल क्लॉज है। इट विल गेट एक्सीडेंट ये आपका मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये अपना एक्शन को कंप्लीट करने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज पे
डिपेंड रहते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये कंडीशनल क्लॉज पे डिपेंड रहते हैं। अगर ये कंडीशनल क्लॉज फुलफिल होगा तो ये इट विल गेट एन एक्सीडेंट, जो फ्यूचर आपका एक्शन होगा वो फुलफिल हो सकता है, होने का चांस है, फ्यूचर में होने का चांस है। ठीक है, नेक्स्ट इज वुड कंडीशन। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है वो वुड कंडीशन है, जिसको हम वुड सेकंड कंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हैं। ये हो गया आपका पास्ट कंडीशन जिसको हम कहते हैं, यानी कोई चीज जो आपका पास्ट में है, गुजर गए हैं, और उसको दोबारा आप कंडीशन के थ्रू अगर आप बयान करते हैं तो हम उस कंडीशन को वुड कंडीशन भी कह सकते हैं या सेकंड कंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हैं। तो इसका क्या है, इसको स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। जो आपका कंडीशनल क्लॉज है, उस कंडीशनल क्लॉज में इफ प्लस पास्ट सिंपल होना चाहिए, इफ प्लस पास्ट सिंपल होना चाहिए, प्लस जो आपका मेन क्लॉज है वो सब्जेक्ट प्लस वुड होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वुड होना चाहिए, ये आपका मेन कंडीशन क्लॉज में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गो टू अमेरिका। अगर मेरे पास इतने ज्यादा पैसे बचपन में होते तो मैं अब तक अमेरिका जा चुके होते। तो दैट मीन्स ये पास्ट का एक्शन शो करें कि मेरे पास पैसा न होने की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, अदरवाइज अगर मेरे पास आज से 5-10 साल पहले पैसे, इतने सारे पैसे होते तो आज मैं अमेरिका में होते। तो दैट मीन्स आपका जो गुजरा हुआ जमाना है, उस गुजरे हुए जमाने को एक कंडीशन के थ्रू आप बयान कर रहे हैं, तो उसको वुड कंडीशन कहते हैं या पास कंडीशन भी कह सकते हैं। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, इफ कंडीशन क्लॉज का कंजक्शन है, जुड़ा हुआ है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड लॉट्स ऑफ मनी, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हैड। तो इसमें हमें इफ प्लस पास्ट सिंपल का यूज हुआ है, आगे वुड, आई वुड गो टू अमेरिका, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस आगे आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो ऐसे कंडीशन को वुड कंडीशन कहते हैं या सेकंड कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कोई पास्ट के एक्शन को कंडीशन के थ्रू आप बयान करते हैं कि काश कि मेरे पास पैसे होते, या अगर आज से कई साल पहले मेरे पास इतने पैसे होते तो शायद आज मैं अमेरिका में होते। तो दैट मीन्स इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, यानी कि जब इससे पहले, इतने साल पहले अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो आज मैं अमेरिका में होते। तो दैट मीन्स आपका जो पास्ट एक्शन है वो दोबारा आप रिपीट करके उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकते हैं इस समय। ऐसे कंडीशन में आप उस कंडीशन को किसी भी कीमत में फुलफिल कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन को पास्ट कंडीशन कह सकते हैं। हमने पहले कहा था कि प्रेजेंट कंडीशन और विल कंडीशन में कंडीशन कुछ ऐसे हैं जो या तो प्रेजेंट में ही फुलफिल होने का चांस है या तो उस एक्शन का रिएक्शन फ्यूचर में आने का चांस है। तो ऐसे में ऐसे कंडीशंस को जो प्रेजेंट कंडीशन कहते हैं और विल कंडीशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन कंडीशंस को फुलफिल होने का चांस या तो प्रेजेंट में है या तो फ्यूचर में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे वुड कंडीशन में आपका कंडीशन फुलफिल होने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ये पास्ट एक्शन है, आपके हाथ से गुजरा हुआ जमाना है जो आप दोबारा रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे कंडीशन को वुड कंडीशन और पास्ट कंडीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू। मान लीजिए कि अभी आपने एग्जामिनेशन हॉल से एग्जाम पेपर देकर घर वापस आए हैं, तो रास्ते में आपके दोस्त ने पूछा कि आपने मुझे आज अपना आंसर क्यों नहीं बताया। तो आपने उसके लिए जवाब दिया इफ आई न्यू द आंसर, अगर मुझे आंसर आते थे आई वुड टेल यू, मैं तुम्हें बता चुके होते। तो दोबारा आप आंसर शीट लेकर आप दोबारा एग्जामिनेशन हॉल में जाके उसको बता तो नहीं सकते ना, क्योंकि वो एक्शन कंप्लीट होकर आए हैं, वो एक्शन ऑलरेडी आपका पास्ट हो चुका है, तो आप दोबारा उस एक्शन को रिपीट नहीं कर सकते हैं। बस सिर्फ आप कंडीशन के जरिए आप बता रहे हैं कि अगर मुझे वो क्वेश्चन आते थे, अगर वो मुझे आंसर आते थे तो मैं तुम्हें बता चुके होते। तो मुझे नहीं आया, जब मुझे खुद ही नहीं आते थे तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। तो कंडीशन क्या बताते हैं, इफ आई न्यू द आंसर, अगर मुझे आंसर आते थे आई वुड टेल यू, मैं तुम्हें बता चुके होते, आई वुड टेल यू, मैंने तुम्हें बता दिए होते। तो मुझे ये आते ही नहीं थे तो मैंने तुम्हें बताया भी नहीं था। तो ये एक्शन ऐसा एक्शन है जो पास्ट है, गुजरा हुआ एक्शन है, जो दोबारा आप रिपीट करके उस कंडीशन को फुलफिल कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन को वुड कंडीशन कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन कौन सा है, नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास वुड हैव कंडीशन, जिसको हम थर्ड कंडीशनल भी कह सकते हैं, थर्ड कंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपका स्ट्रक्चर ये है कि जो आपका कंडीशनल क्लॉज है वो इफ प्लस पास्ट परफेक्ट होना चाहिए कंडीशनल क्लॉज में,
और आगे मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल आपका होना चाहिए। ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कंडीशन क्लॉज का, ठीक, यानी कि वुड हैव कंडीशन का, जिसमें इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट कंडीशन क्लॉज में होना चाहिए, और आगे मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ द व्हील हैडंट बीन इन्वेंटेड द वर्ल्ड वुड हैव बीन डिफरेंट। अगर व्हील इन्वेंट नहीं किए होते तो आज दुनिया कुछ डिफरेंट होता। तो व्हील इन्वेंट तो आज से कई सेंचुरीज पहले हुआ था ना, तो वो दोबारा से पास्ट के कंडीशन एक्शन को अभी कंडीशन के जरिए आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे एंसेस्टर्स ने व्हील को इन्वेंट नहीं किए होते तो आज दुनिया डिफरेंट होता। हाँ बेशक ऑब्वियसली डिफरेंट होता, क्योंकि आज शायद इस दुनिया में गाड़ियां ही नहीं होते, लेकिन अब गाड़ियां हैं, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट मोटर्स यहाँ पे मौजूद है ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो वो कंडीशन जो आपको पास्ट का कोई एक्शन है, जो अभी आप उस पास्ट एक्शन को अभी कंडीशन के जरिए बता रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन को वुड हैव कंडीशन और थर्ड कंडीशनल और पास्ट कंडीशन भी कह सकते हैं, जो दोबारा आप उस कंडीशन को रिपीट करके उस कंडीशन को रेक्टिफाई करके उस कंडीशन को फुलफिल कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन को वुड हैव कंडीशन कहते हैं, ठीक है। If the boy had been careful while crossing the road, he would not have been knocked down by the car. मान लीजिए अभी जस्ट कुछ एक दिन पहले या एक दो घंटे पहले बाहर रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बच्चे के साथ एक्सीडेंट हुआ, यानी कि कोई कार आके एक बच्चे को यानी कि बच्चे को जख्मी कर दिया, ठीक, एक्सीडेंट हुआ। तो उस एक्सीडेंट को आप दोबारा से पास में जाके उस एक्सीडेंट को क्या उसको यानी कि उस एक्सीडेंट को होने से तो नहीं बचा सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्शन हो चुका है, वो एक्शन होकर वो बच्चा अभी हॉस्पिटल भी पहुंच चुके हैं। तो उसको आप कंडीशन के जरिए बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अगर उस बच्चे ने बड़ी एहतियात के साथ रोड क्रॉस किए होते तो आज उसके साथ एक्सीडेंट नहीं होते। तो दैट मीन्स ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है, दोबारा आप उस एक्सीडेंट को रिपीट करके उस एक्सीडेंट को होने से नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसको आप उस एक्शन को कंडीशन के जरिए आप यहाँ पे बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अगर काश कि उस बच्चे ने रोड क्रॉस करते समय एहतियात किए होते तो आज उसको एक्सीडेंट नहीं होता, उसका एक्सीडेंट नहीं होता। अरे ऑलरेडी एक्सीडेंट होने वाले बच्चे को कंडीशन के जरिए बता रहे हैं कि अगर उसने थोड़ी सी एहतियात की होती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो ऐसा कंडीशन है जो दोबारा फुलफिल होने का ना प्रेजेंट में चांस है ना फ्यूचर में चांस है। आप उस कंडीशन को, आप उस एक्शन को जो ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुके हैं, उस एक्शन को आप दोबारा से यानी कि ना प्रेजेंट में फुलफिल कर सकते हैं ना फ्यूचर में फुलफिल कर सकते हैं, ना उस एक्सीडेंट को ना प्रेजेंट में या ना फ्यूचर में होने से बचा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस बच्चे के साथ वो एक्सीडेंट होकर वो बच्चा जख्मी हो चुके हैं और उस एक्शन को दोबारा आप रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एक्शन को, ऐसे कंडीशन को वुड हैव कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नीचे आपको एग्जांपल्स हैं, वो आप खुद ही देख लेना। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हमारे पास जो 4 कंडीशन क्लॉज हैं, प्रेजेंट कंडीशन, विल कंडीशन, वुड कंडीशन और वुड हैव कंडीशन। तो इसको, इन 4 टाइप्स को हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया है 2 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में? 2 ग्रुप्स में। यानी कि पहले 2 कंडीशन, प्रेजेंट और विल कंडीशन को हम रियल कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको रियल कंडीशन कहते हैं। रियल कंडीशन क्यों कहते हैं रियल कंडीशन? इसलिए कहते हैं क्योंकि इन कंडीशंस में एक्शन जो है वो प्रेजेंट में ही या फ्यूचर में ही फुलफिल होने का चांसेस है, तो इसीलिए इन कंडीशंस को हम रियल कंडीशंस कहते हैं। अब दूसरा है अनरियल कंडीशंस। अनरियल कंडीशंस आपके लास्ट 2 कंडीशंस है, कौन कौन सा है? वुड कंडीशन और वुड हैव कंडीशन है। क्यों वुड कंडीशन, वुड हैव कंडीशन को हम अनरियल कंडीशन कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में फुलफिल होने का चांस है, बल्कि ये तो ऑलरेडी पास्ट एक्शंस है जिनको आप रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा एक्शन जो ना आप प्रेजेंट में ना आप फ्यूचर में फुलफिल कर सकते हैं, बल्कि वो तो ऑलरेडी पास्ट एक्शन है जो आप
आपके हाथ से गुजरा हुआ ज़माना है, दोबारा आप उनको रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। बस सिर्फ आप उन एक्शंस को कंडीशंस के ज़रिए, यानी कि थोड़ी सी विश करके, थोड़ी सी डिज़ायर करके, कि थोड़ी सी काश वाली लफ्ज़ इस्तेमाल करके आप सिर्फ अपने दिल की चाहत को एक्सप्रेस करते हैं, अदरवाइज वो एक्शन दोबारा रिपीट भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस को अनरियल कंडीशंस कहते हैं। ब्रॉडली हमारे पास सिर्फ दो टाइप्स ऑफ कंडीशन क्लॉज है, एक रियल कंडीशंस, दूसरा अनरियल कंडीशंस। रियल कंडीशन में कौन से आते हैं? प्रेजेंट कंडीशन और विल कंडीशन। क्यों रियल कंडीशन कहते हैं उनको? क्योंकि कोई भी ऐसा कंडीशन हो जो प्रेजेंट में या फ्यूचर में फुलफिल होने का चांस है, तो उसको हम प्रेजेंट कंडीशन यानी कि रियल कंडीशंस कहते हैं। और कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा कंडीशन जो रिपीट नहीं हो सकते हैं, जो फुलफिल हो ही नहीं सकते, ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में, तो ऐसे कंडीशंस को अनरियल कंडीशंस कहते हैं, जिसमें वुड कंडीशन या वुड हैव कंडीशन दोनों आते हैं। तो ऐसे कंडीशंस को अनरियल कंडीशंस कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ हमारा कंडीशनल क्लॉज। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अच्छे से पढ़ लेना, और जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस रहते हैं, जो भी आप लोगों के माइंड में क्वेरीज रहते हैं, अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया, आज तक जितने भी ये क्या कहते हैं इसको लेक्चर्स आपको दिए हैं, तो उनमें से कोई भी कहीं पे भी किसी भी किस्म के आपको क्वेरीज या क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट रहते हैं, तो आप डायरेक्टली ग्रुप में फॉरवर्ड कर लेना अपना क्वेश्चंस। मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।